नमस्ते प्रिस्टलर सभी को जय मसीह की। आइए वचन में जाएंगे। हम देखेंगे मत्ती का पुस्तक अध्याय 9 1 से आगे देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है कि फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कोई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तो ये वचन हम जब पढ़ रहे हैं भाई और बहनों, हम देख रहे थे कि किस प्रकार परमेश्वर के पुत्र जो यीशु मसीह जगत में आ रहे हैं एक मनुष्य के रूप में, और वह सारे रोग, सारी बीमारी, सारे जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित हर एक लोगों को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चंगाई को दे रहे हैं। और इस प्रकार किया कि जब नाव में वो लोग बैठे थे, उसी समय जब आंधी और तूफान आई तो उस समय परमेश्वर ने क्या किया, आंधी और तूफान को भी वह शांत किया। और उसके जो शांत किया तो उस समय उन लोग भी क्या हो गए, जो आंधी और तूफान है, जो पानी और आंधी, वो भी शांत हो गया। तो अभी जब वहाँ पर नाव में चल रहे थे तो ये सारी बातें जो उनके जीवन में हुई, पर यहाँ पर इस प्रकार हुआ कि जब फिर नाव पर वह चढ़कर पार हो गया और अपने नगर में आ रहे हैं, तो इस समय इस प्रकार हुआ कि मतलब कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। तो एक जो बीमार था, लकवे की बीमार से वो पीड़ित था, तो कई लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, खाट में उसको उठा के यीशु के पास में आ रहे हैं। और यीशु ने उनका विश्वास देकर सब लकवे के रोगी से कहा, उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। तो देखिए भाई और बहनों, जिस प्रकार यहाँ पर हुआ है कि जो लकवे की बीमारी से ग्रसित है वह मनुष्य खुद नहीं आ सकता था, क्योंकि वो लकवे की बीमारी से इस प्रकार ग्रसित है कि वो खाट में पड़ा हुआ मनुष्य है। पर उनको कई लोग हैं जो उन खाट के साथ उनको उठा के यीशु के पास लेकर उसको ला रहे हैं। तो उन लोगों को विश्वास को देख रहे हैं यीशु ने यहाँ पर, और वो लकवे की बीमारी को बोल रहे हैं कि यहाँ पर, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। तो भाई और बहनों देखिए, जो लकवे की बीमारी है, वह जो मनुष्य है लकवे से जो ग्रसित है, उस लकवे की बीमारियों रोगी ने यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है, बल वह क्या किया है, खट में वह पड़ा हुआ है। पर उनके द्वारा कुछ नहीं हो रहा है। वो तो एक रोगी है जो उठ भी नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, खा पी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए उसको खाट पे उठा के कई लोग जो है उन यीशु के पास में ला रहे हैं। तो इनसे ये पता चलता है भाई और बहनों कि वो जो लकवे की बीमारी से ग्रसित मनुष्य है उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। और लोग भी सुने होंगे कि यीशु मसीह जो है वो क्या कर रहे हैं, हर एक अचंभित काम को कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, रोगी को चंगाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से उन लोग सुने होंगे। और जब यीशु ने जो नाव से उतर आया, अपने शहर में आया, तो उसी समय से कई लोग जो खाट में उठाकर एक रोगी को यहाँ पर ले रहे हैं। पर परमेश्वर ने उन लोगों को देखते, जो खाट में उठाकर लाए हैं, उन लोगों को देखते वो लकवे वाले मनुष्य को बोल रहे हैं, पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। तो ये अचंभी बात है भाई और बहनों, कर कौन रहा है और अनुग्रह कौन पा रहा है? तो देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर उन लोगों के द्वारा, जो लोग उनको उठा के लाए हैं, उन लोगों के द्वारा क्या हो गया, यहाँ पर जो लकवे की बीमारी से ग्रसित है उस मनुष्य ने अभी पाप से क्षमा हो गया। यीशु उनको ऐसे बोल रहे हैं। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने इनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने मन में बुरे विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? तो भाई और बहनों, यहाँ पर फिर देखते हैं कि परमेश्वर ने इस प्रकार अनुग्रह दे रहे हैं, केवल जो कर रहा है उनको नहीं, बल्कि जो मतलब रोगी है उनको परमेश्वर ने ये अनुग्रह दे रहा है। जिस प्रकार की भाई और बहनों, अगर हम
हमारे परिवार में एक जो सदस्य हैं परमेश्वर को जानते हैं, तो हमारे परिवार में एक सदस्य हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, और हम जो एक सदस्य हैं अगर परमेश्वर के वचन को किसी को सुना रहे हैं, अपने परिवार को हो चाहे बाहर परिवार की हो चाहे जिसको भी हम सुना रहे हैं, तो एक ही मनुष्य के द्वारा क्या हो रहा है, हमारे सारे जो परिवार हैं, हमारे जो सारे घराने हैं, वह क्या कर रहे हैं, विश्वास को पा रहे हैं और अनुग्रह को पाते हुए पापों से क्षमा पा सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो रोगग्रसित जो रोगी है वह कुछ भी नहीं कर रहा है, बल खाट में पड़ा हुआ है, पर जो विश्वास कर रहे हैं वो जो मनुष्य लोग खाट से उठाकर उसको यीशु के पास ले जा रहे हैं, उस मनुष्य लोगों के लिए और लकवा की बीमारी यहाँ पर क्या हो रहा है, चंगाई हो रहा है और पापों से छुटकारा पा रहा है। तो भाई और बहनों, जो लोगों ने खाट को उठाकर लेकर आया उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें बनाया है कि जो लोग जिस प्रकार जो लकवे की बीमारी से पीड़ित है, उस प्रकार जो पीड़ित हुए हर एक मनुष्य को हम क्या कर सकें, यीशु के पास ला सकें। जो रोगी से पीड़ित है उसको हम यीशु के पास ला सकें। जो अंधकार से भरी हुई दुनिया में है, जिसके पास कोई आशा नहीं, निराशा है, उस पीड़ित मनुष्य को हम यीशु के पास में लाकर आएँ। उस मनुष्य को हम यीशु के पास में ला कर आए जो समस्या से घिरे हुए हैं, जो अंधकार की ताकत से घिरे हुए हैं, जो समस्या की ताकत से घिरे हुए हैं, जो केवल दुनिया की जो चीज़ है जो शैतान लेकर जा रहा है नाश की ओर, उस नाश से जो घिरा हुआ है उसको हम केवल यीशु के पास में लेकर आए। क्योंकि परमेश्वर ने उस जो लोग विश्वास करके उस खाट के लेकर उस मनुष्य को जब यीशु के पास ला रहे हैं, तो उसी समय वो मनुष्य जो पाप से चंगा हो रहा है और रोग से भी वह चंगा हो रहा है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर हमें ऐसे बनाना चाहता है कि हम क्या करें, हर एक मनुष्य जो अंधकार में घिरे हुए हैं, जो यीशु को नहीं जानते, पाप से डूब रहे हैं, अपने आप को जो नष्ट कर रहे हैं, जो कोई सुसाइड कर रहा है, कोई जाके पटरी में मर जा रहा है, कोई फांसी में मर जा रहा है। भाई और बहनों, कोई गेम के चक्कर से, कोई लड़की लड़का के चक्कर से, कोई ऐसे बहुत सारे जो हैं, जो कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई जो ज़मीन जायदाद के पीछे भाग रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं भाई और बहनों दुनिया में जो यीशु को नहीं जानते हैं और अपने जीवन को जो नष्ट करना चाहते हैं। उन सारे लोगों को हम क्या करें, पकड़ के यीशु के पास लाएं, ताकि यीशु उनको भी बोल सकें कि हे पुत्र ढाढ़सवान, तेरे पाप क्षमा होए। पवित्र परमेश्वर पिता ने हमें इस प्रकार अद्भुत रीति से बनाया है, इस प्रकार हमें बनाना चाहता है भाई और बहनों कि हम उस मनुष्य को लेकर हम यीशु के पास आएँ। तो हम अभी तो यीशु नहीं, हम कैसे यीशु के पास ला सकते हैं, ऐसे भी आप बोल सकते हो। पर भाई और बहनों, यीशु ने वचन को दिए हैं, जो वचन बाइबल कहा जाता है, उस वचन को हम उस मनुष्य को सुनाएं, तभी वो सारे जो अधर्म की रास्ते, जो पापों की रास्ता है, जो अंधकार की ताकत की रास्ता है, हर एक रास्ता से वो छोड़ सकें और यीशु की लहू को, यीशु की वचन को रिसीव कर सकें और वचन के द्वारा यीशु उनको बोल सकें, हे पुत्र ढाढ़सवान, तेरे पाप क्षमा होए। क्योंकि भाई और बहनों, आप और मुझे परमेश्वर ने उस विश्वासियों लोगों के समान चुना है और हमारे द्वारा बहुत सारे लोगों को अपने निकट लाना चाहते हैं। तो हम कभी अपने आप के बारे में ना सोचें, क्योंकि परमेश्वर ने जब हमें चुना है तो केवल हम अपने लिए जीने के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना, बल्कि उन सारे जो लोग अंधकार में पड़े हुए हैं, जो रोग से पीड़ित है, जो दुख से पीड़ित है, जो समस्या से पीड़ित है, उन सबों को हम यीशु के सम्मुख लाएं और यीशु की उस अनुग्रह को उनको दिला सकें और यीशु इस प्रकार उनको बोल सकें कि हे पुत्र ढाढ़सवान, तेरे पाप क्षमा हुए। तो भाई और बहनों, यहाँ पर इस प्रकार एक मनुष्य की जो खाट में ला रहे हैं, उस लोगों की विश्वास के द्वारा अगर वो जो लकवे की बीमारी का जो ग्रसित मनुष्य वहाँ पर पापों से क्षमा पा सकती है, तो क्या आपके द्वारा आपके परिवार, आपकी जो प्रियजन है, आपके आसपास जो पाड़ा पड़ोसी है, उन लोग क्या अनुग्रह नहीं पा सकते? उन लोग क्या उद्धार नहीं पा सकते? उन लोगों का क्या पाप क्षमा नहीं हो सकती? आप बहुमूल्य भाई और बहनों, परमेश्वर ने आपको महान बनाया है, परमेश्वर ने हमको चुना है और परमेश्वर आपके द्वारा सारे काम करना चाहते हैं। तो आपने आपको पहचानिए भाई और बहनों, क्योंकि आप केवल आपके लिए नहीं है, आप परमेश्वर की प्रिय लोग हैं, परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं, जिसे परमेश्वर ने चुन लिया है उनके राज्य के लिए, उनके लोगों के लिए, ताकि आप लोग
हर एक मनुष्य को पकड़ के उस वचन की ओर ले चलें जो परमेश्वर वहाँ पर इंतज़ार कर रहा है, ये बोलने के लिए कि हे पुत्र ढाढ़सवान, तेरे जो पाप जो क्या है क्षमा हो गया, तेरे जो रोग है वो चंगाई हो गई, तेरे जो समस्या है वो दूर हो गया। ऐसे परमेश्वर बोलने के लिए हम सभी को रखा है भाई और बहनों। तो हम अपने आप को ना देखें, बल्कि हम अपने प्रिय लोगों को भी देखें। परमेश्वर के इस वचन के द्वारा हम सब हर एक मनुष्य को आशीष दिलाएं, क्योंकि हमें आशीष दिलाने का मूल परमेश्वर ने बनाया है। तो भाई और बहनों, मैं आज इतना बोलूँगी। आगे हम हर एक बातों को धीरे धीरे करके देखेंगे कि कितना महान परमेश्वर ने हमें बनाया है और कितना हमें इस्तेमाल करना चाहता है उनके राज्य के लिए, उनके धार्मिकता के लिए, उनकी अनुग्रह के लिए भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, आप चिंता न करें, बल्कि आप परमेश्वर के वचन को सुने और ये वचन हर एक लोगों को सुनाएं जो दुख में है, पीड़ा में है, रोग में है, जो समस्या में है, चाहे जितना भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, इस वचन को वो सुने तो अनुग्रह को पा सकता है भाई और बहनों। तो आज मैं इतना कहूँगी भाई और बहनों। अगले वीडियो में हर एक बातों को देखेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। उनसे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप इस चैनल में नए में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करोगे तो उसी समय जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले आप में आ जाएंगे और आप वचन को सुनने के लिए पा जाएंगे। तो भाई और बहनों, आइए प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र परमेश्वर पिता जी, धन्यवाद। आपकी दया करुणा महान है प्रभु जी। आपने हमें इस प्रकार मनुष्य बनाया पिता परमेश्वर, और हमें पिता परमेश्वर आशीष अनुग्रह दिया कि हमारे द्वारा बहुत सारे जो लोग हैं प्रभु, जो बीमारी से ग्रसित है, जो पिता परमेश्वर अंधकार में डूबे हुए हैं, जो पिता परमेश्वर निसहाय है पिता, जिसकी कोई आशा नहीं प्रभु, उन सभी के पास आप हमें भेजना चाहते हो प्रभु, कि हम उसको आपके निकट में ला सकें, उस वचन को हम उनके पास पहुंचा सकें जो वचन आपने हमें दिए हो प्रभु जी। धन्यवाद करते हो प्रभु। हमारे जैसे पिता परमेश्वर इस प्रकार दुष्ट मनुष्य को आपने चुनकर महान बनाया है प्रभु परमेश्वर पिता जी। हम किसी के सामने इस योग्य नहीं कि किसी को कुछ बोल सकें प्रभु, पर आपने हमें इस योग्य बनाया है। तो आप हमें आगे बढ़ाइए हर एक कामों में, हर एक बातों में प्रभु जी। आप हमारी मदद सहायता कीजिए। जो भाई बहन वचन को सुनते हैं उनको दया कीजिए प्रभु जी। उन लोग भी आपके सुसमाचार को लेकर जाकर आपके जीवित वचन को हर एक लोगों को बता सकें जो अंधकार में पड़े हुए हैं प्रभु, ताकि उन लोग भी पिता हर एक जो पापों से छुटकारा पा सके, हर एक रोगों से उन लोग चंगाई पा सके, हर एक जो परेशानी से वो पिता परमेश्वर बाहर आ सके, क्योंकि आपने पिता हमारे इस भाई को, इस बहन को प्रभु उद्धार का मूल बनाया है पिता परमेश्वर। इसलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हूँ। इनके द्वारा इनके सारे परिवार को आप दया दीजिए, इनके द्वारा इनके सारे परिवार को उद्धार कीजिए, इनके द्वारा इनके गाँव को, उनके एरिया हर एक सदस्य को उद्धार दीजिए प्रभु। उनके हर एक ज़रूरत को पूरा कीजिए, उनके हर एक परिस्थिति में आप उनके संग रहना प्रभु जी। उनके हर ज़रूरत को पूरा करके उनको आशीर्वाद देना प्रभु जी। आपने हमारे हर प्रार्थना सुना है प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं और ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की सभी को। थैंक यू।